तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस इन्फेक्शन पॉजिटिव पेशेंट की, मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ जो पेशेंट होते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि जो कोरोना वायरस के माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट है, मतलब जिनको हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं या जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनको कैसे मैनेज करें। 80% एसिम्टोमेटिक माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट ही होते हैं, बट 10 to 15% सीरियस पेशेंट होते हैं और टोटल 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आज हम ये बात करते हैं कि जो पॉजिटिव पेशेंट है विद द पॉजिटिव सिम्टम्स, उनको हम घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। आजकल देखा है मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में कि हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा लोडेड है पेशेंट, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली लूट मची हुई है और उधर इन्फेक्शन होने का भी जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा होता है और घर वालों को भी बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि थ्रॉट इन्फेक्शन, कफ एंड कोल्ड, टाइफाइड और दूसरे तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके भी जो सिम्टम्स हैं फर्स्ट 3 डेज सेम ही सिम्टम्स होते हैं। तो आप घबराए ना, परेशान ना हो। फर्स्ट 3 डेज आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, बट अपने सिम्टम्स को मैनेज करना है, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है और खुद ही देखना है उनको। तो पहले 3 दिन जनरली क्या होगा, आपको कफ एंड कोल्ड हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है और वीकनेस आ सकती है। तो अब ये जो पेशेंट हैं जिनमें की सिम्टम्स हैं, इनको हम घर पे कैसे मैनेज करें। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि आप खुद आइसोलेट हो जाइए, क्वारंटाइन हो जाइए और 1 हफ्ते के लिए आपको घर वालों से दूरी बना के रखना होगा, लेकिन घर में ही रहना होगा। तो सबसे पहली चीज कि आप किसी भी चीज को छूने से पहले, इवन आप फूड भी रिसीव करते हैं, वाटर रिसीव करते हैं या घर वालों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप कोई भी हैंड सैनिटाइजर यूज करेंगे और अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे या डिटॉल साबुन भी यूज कर सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल बेस यूज करें, जो सिंपल डिटॉल है उससे भी आपके पूरे जो वायरस हैं वो मर जाते हैं। तो एक ये पार्ट रहा। दूसरा, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और तीसरी बात यह है कि मास्क जरूर लगाएंगे ड्यूरिंग द आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटाइन भी, जब व्हेन यू आर रिएक्टिंग विद समवन एंड यू आर रिसीविंग सम फूड और वाटर और द मेडिसिन व्हाटएवर, तो ये जरूर करेंगे आप। तो इससे ये एक पार्ट रहा। अब दूसरा पार्ट ये है कि हमारे जो अपने क्लिनिकल पैरामीटर है हम उनको कैसे देखें। सबसे पहली बात, टेम्परेचर। 4 बार दिन में टेम्परेचर नोट करेंगे और यदि आपको फीवर है तो आप यदि एडल्ट हैं तो टेम्परेचर नोट करने के साथ साथ, टेम्परेचर चार्टिंग करने के साथ पैरासीटामोल बेसिक, यानी पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम यदि आप एडल्ट हैं तो 3 से 4 बार आप लेंगे। और यदि आप एडल्ट नहीं है, वेट कम है और बच्चे हैं, तो आपकी डोज 500 या 250 हो सकती है, 3 to 4 टाइम। सो ये एक पार्ट रहा। दूसरा, जिंको बिट, जिसके अंदर जिंक है, अच्छी कंसंट्रेशन है जिंक की, प्लस मल्टीविटामिन 1 टैबलेट डेली फॉर द 15 डेज। दूसरा आपका सेलिन, विटामिन सी 1 to 2 टैबलेट। आप माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है, ये च्यूएबल है, इसको टंग पे डालेंगे, ये 15 डेज। प्लस यदि आपको जुकाम है, नेजल कंजेशन है, तो सिट्राजिन 10 मिलीग्राम इन नाइट, 1 टैबलेट ओनली। नेजल कंजेशन है, नाक बंद होती है, ब्रीथिंग में ब्लॉकेज लगता है, डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ऑट्रिबिन डालेंगे सुबह शाम, एक ड्रॉप दोनों नॉस्ट्रल्स के अंदर। और यदि आपको एक्टिव कफ है तो ब्रोंकोजेटिक्स या सेम सॉल्ट की कोई भी खांसी की दवाई 5 ml 3 टाइम्स ए डे विद वाटर, ये आपका रहेगा। प्लस आपको थ्रॉट इन्फेक्शन है, कफिंग है, तो एंटीबायोटिक में पहले फर्स्ट लेवल पे आप एक एजिथ्रोमाइसिन एजिथान 500 मिलीग्राम 1 टैबलेट डेली आफ्टर फूड विद वाटर 5 डेज तक आप ये लेंगे। तो ये आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। अलोंग विद दैट, स्टीम इनहेलेशन, आप भाप लें और यदि आपको ब्रीथ में कंजेशन बहुत ज्यादा है तो नेबुलाइज कर सकते हैं विद अस्थालिन और लिबोलिन रेस्टूल्स डाल के मशीन में 3 से 4 बार आप अपने को नेबुलाइज कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट आता है कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपका, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 100 से 140 के बीच और निचले वाला ब्लड प्रेशर आपका 60 to 90 के बीच में रहना चाहिए। यदि इस रेंज में आपने ब्लड प्रेशर मेंटेन किया है तो यू आर एब्सोल्युटली ऑलराइट। लेकिन फिर भी आपको वीकनेस लगती है और कमजोरी लगती है तो आप एनर्जाल पाउडर लेंगे, जिसमें 5 मिनरल्स हैं आपके, ये आपके मिनरल को बैलेंस करेगा और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो 1 चम्मच 2 से 3 बार 1 गिलास वाटर में डिसॉल्व करके लेंगे। तो ये रहा आपका मेडिसिन वाला पार्ट। प्लस अब आगे हम अपना ऑक्सीजन लेवल देखेंगे, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करेंगे घर पे ही। ये
पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि पहले 600-700 में मिलता था, लेकिन अब 1000-1200 में मिलेगा, क्योंकि हर जगह लूट मची हुई है, हर इंसान लूट मचा रहा है। तो ये आप देख लेंगे अपने लेवल पे। ये ऑक्सीमीटर एक सिंपल ऑक्सीमीटर है, आप फिंगर अंदर डालेंगे इस तरह से और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, मतलब एक स्विच है इसके अंदर, उसको आप दबा देंगे तो विद इन सम सेकेंड आपका ये आपको आपका ऑक्सीजन लेवल यानी एसपीओ लेवल दिखाएगा। तो ये आपका जनरली 97 या 98 होता है स्टैंडर्ड, लेकिन जब आपको फीवर है या कमजोरी है या आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उस दौरान आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 93 हो सकता है, 94 हो सकता है, 95 हो सकता है। बट इसको जनरली हमें 93 से 98 के बीच में नॉर्मली मैनेज करना है। यदि इस लेवल पे हम मैनेज कर पाते हैं तो इट्स ऑल राइट। यदि 93 से नीचे आपका लेवल जाता है तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन सपोर्ट में आप सिलेंडर घर पे भी लगा सकते हैं या नियर बाय हॉस्पिटल में भी रीच कर सकते हैं, वो एज पर कंडीशन आप देख लेंगे। लेकिन ऑक्सीडाइज आप खुद भी करते हैं तो एक सिलेंडर ले लेंगे पोर्टेबल, उसमें आप 2.0 फ्रीक्वेंसी से शुरू करेंगे। जब 98 या 97 आ जाएगा तो आप उसे 1.0 की फ्रीक्वेंसी पे एज पर मेंटेनेंस मॉर्निंग एंड इवनिंग में 1 से 2 घंटे आप एज ए सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये हीलिंग सपोर्ट रहेगा। लेकिन अब 7th डेज के बाद यानी एक एंटीबॉडी आपकी 7th डे बनती है बॉडी के अंदर और एक 10th डे बनती है। तो बॉडी में जब एंटीबॉडी फॉर्म्ड होने लग जाएंगी तो आपकी बॉडी हील करना शुरू कर देगी, टेम्परेचर सबसाइड हो जाएगा, कफिंग कम हो जाएगा, जॉइंट पेन कम हो जाएगा और आप नेचुरली घर पे विद रेस्ट एंड द प्लेंटी ऑफ लिक्विड यानी 3 to 4 लीटर लिक्विड टोटल इंटेक आपका होना चाहिए, जिसमें सूप है, आपका गर्म पानी है, जिसमें चाय कॉफी है, टोटल आप इंटेक 3 to 4 लीटर रखेंगे। प्लेंटी ऑफ लिक्विड से आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज होगी, बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा, बॉडी में मिनरलाइजेशन होगा और बॉडी के अंदर इम्यूनाइजेशन जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होगा। प्लस 30 to 40 मिनट आप सुबह सनलाइट में जरूर बैठें, तो उससे नेचुरली मिनरलाइजेशन होगा, ऑक्सीडाइज होगी बॉडी, आपका ऑक्सीजन का लेवल रिवाइव होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा और बॉडी आपकी एनर्जाइज करेगी यानी एनर्जी आएगी शरीर में। लेकिन फिर भी वीकनेस लगती है तो डोंट फॉरगेट आप एनर्जाल ले सकते हैं, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में 2 से 3 बार। तो ये आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। अब बात ये आती है कि यदि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी रिकवरी नहीं होती है तो ऐसे कौन से अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिन सिम्टम्स को हमें अंडरस्टैंड करके डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना होगा। एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट कफ विद पेन, चेस्ट पेन, एक्यूट जॉइंट पेन, डायरिया, डिसेंट्री और SpO2 ऑक्सीजन का लेवल 93 से कम होना और बीपी का 160 से कम होना और बॉडी के टेम्परेचर का 102 से अबव बने रहना। यदि ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब कुछ करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के सुपरविजन में रहना पड़ेगा। बट ये सब यदि डॉक्टर के कंसल्टेशन से, डॉक्टर के परामर्श से, टेलीफोनिक कंसल्टेशन से आप घर पे ही कर पाते हैं तो आप घर पे ठीक हो जाएंगे। तो घर को आप एक रूम को भी एक वार्ड रूम या एक ICU रूम बना सकते हैं और ये सब कर सकते हैं और ये सब करके आप नॉर्मली ठीक हो जाएंगे और आपको चिंता करने की, फियर की कोई जरूरत नहीं। एक पॉजिटिव माहौल रखें, एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, डरे ना, घबराए ना, आप परेशान ना हो। आप ये एक फ्लू है, नॉर्मल फ्लू की तरह आप बिल्कुल नॉर्मली 7 to 10 डेज में यू विल रिकवर कंप्लीटली। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।